का ज्ञान रहता है कर्म करने का, और संहिता हर समय हित करता है। इसीलिए श्रुति संहिता, वेद का मंत्र जो है मातृगुप्त भाषण है, धातु से टन प्रत्यय कहते हैं, ये गुप्त भाषण है। तो गुप्त भाषण को क्यों बोले कि क्यों? इसीलिए भगवान कन्हैया लाला ने मौन वेद मंत्र जपी, मौन से वेद का मंत्र को भगवान जाप करते। भगवान का कथा लोकावत लीला तो कोई बल्ले में का कि न रमते, ये सूत्र है लोकावत लीला। लोग जैसे करते हैं लोकावत लीला, अकरोत, करोति, करोमि, करिष्यामि, ये नहीं। लोकावत लीला ये सर्वकालीन सत्य है, और वही सत्य ब्रह्मा जिससे निकला वही है। भागवत में भागवत ग्रंथ कहता है क्या? ब्रह्मा ने स्तुति किया भगवान को, बोला भगवान पंचभूत से तैयारी तुम्हारे शरीर नहीं है, तुम पंचभूत से परे हो। वायु रणीणमृतम मथेदम भस्मांतम शरीरम क्लिबे स्मर क्रतुम स्मर कृतम स्मर। वैदिक है। यहाँ लोग लगाते थे ओम क्रतुम स्मर, ओम कृतम स्मर, ओम क्लिबे स्मर। ये क्या बात है? अरे ओम एक बार उच्चारण करना भाई, बार बार उच्चारण नहीं करना। ओम का मतलब है आ ओ मा, वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋगसाम जजुरे बच। वेदों में पहला ओम है, लेकिन ओम से पहला हरि ही तो है ना। हरि नहीं है ना, ओम से पहला हरि है, वो अक्षर है, अनाक्षर है हरि। हरि सत्य कृष्ण ये अक्षर नहीं है, अनाक्षर है, सत्य ब्रह्म है। इसीलिए देवताओं ने स्तुति किया। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से जो निहितं च सत्य। देवकी का गर्भ में जो भगवान था, उसी समय देवता ने कृष्ण बोल के राम बोल के तो स्तुति नहीं किया, सत्य सच बोल के स्तुति किया। देवताओं से तुम अधिक ज्ञानी हो, कृष्ण को मनुष्य मानते हो। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषे तनुमाश्रितम जोगमाया समवृता। मनुष्य भगवान कृष्ण को अव्यय अज नित्य बोलकर नहीं जानते। जाकर भावना हुई जैसे प्रभु की मूर्ति दिखता है तैसे अलग बात है। तब आ जाओ हरि ही ओम तत्सत। ओम आ सृष्टि बीज है, इसको धारण करो रखो, सनातन है। आ आकाश का परे है, आकाश भी है लेकिन महत्त्व है, और सनातन तत्व में और तीनों जगह परा पश्यन्ति मध्यमा, तीनों जगह रहता है, वैखरी में भी रहता है, अनित्य है। अक्षराणाम अकारोस्मि भगवान कहते हैं गीता में विभूति योग में। वृष्णिनाम अस्मि वासुदेव है, पांडवानाम धनंजय गीता में। लेकिन मैं वासुदेव भी नहीं हूँ, धनंजय भी नहीं हूँ, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि मैं शंकर भी नहीं हूँ। जिस गूठों से जो सबसे बड़ा है वही मैं हूँ, बृहतिथि ब्रह्म मैं ही हूँ। वही भगवान। वेद पाठ किया, पाठ नहीं किया, वेद गान किया। सामवेद गान में प्रेम आ जाता है। ऋग्वेद में ज्ञान है, ज्ञान सूक्ष्म है, रस नहीं है ज्ञान में। यजुर्वेद कर्म मार्ग है, कर्म में कुछ मानसिक शांति मिलता है क्षणिक। वैदिक कर्म तो करना है, इदं न मम कहना। इसीलिए भगवान कहते हैं त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन। हे अर्जुन तुम त्रिगुण का अतीत हो, वेद का परे हो, वेद का कर्म करके निर्वेद को प्राप्त हो, जो अज अमर शाश्वत सत्य है। अब वेद का पाठ और वेद का अर्थ निकाला जाता है व्याकरण से।
जो व्याकरण पीछे निकला और वेद पहला। ब्रह्मा भगवान का निश्वास से आया, ब्रह्मा ने धारण किया, फिर 4 ऋषियों को दिया, व्यास जी ने भी 4 ऋषियों को दिया। ये बारे गहराई बात है। ये सब जानो, मानो, सोचो, समझो और करो भाई। तब पुराण पूरा नवम भवती इति पुराण। प्राचीन कथा हर समय नया लगता है, जैसे दर्शन का सूत्र। दर्शन का वेद में कोई संपर्क नहीं, वेद से परे ज्ञान है दर्शन। दर्शन कितना प्रकार होते हैं? आध्यात्मिक दर्शन, तात्विक दर्शन, भौतिक दर्शन और इतर का दर्शन। दर्शन 4 प्रकार होता है और चारों दर्शन में ही प्राप्ति होते हैं। दरस बिना परस नहीं। दर्शन करो, कोई भी प्रकार प्रभु को सर्वत्र समदर्शन होके दर्शन करो ना। लकड़ी में ठाकुर नहीं है, लकड़ी का मूर्ति में, पित्तल का मूर्ति में नहीं है, तो तुम्हारा पास केवल भगवान है। तुम भगवान का ठेकेदार हो क्या? अरे भगवान सर्वत्र है, प्रेम से उनका चिंता करो। महामुनि अगस्त्य से तुम बड़े संत नहीं हो। अगस्त्य महामुनि मलये हरिहर जन्म। मलय पर्वत में 12 बियाँ, 12 आंगुल, 12 अंगूठी का एक कन्हैया लाला का मूर्ति रख के महामुनि अगस्त्य ने पूजा किया, जिन्होंने 7 समंदर को चालू कर दिया था। 7 समंदर क्या है? अरे शरीर में भी 7 समंदर है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 समुद्र, इसको चालू कर दिया था। अगस्त्य पहले जो थे, पहले जो ज्ञान थे वही ज्ञान में जो स्थित है वो अगस्त्य है। और पहले का ज्ञान क्या है? वासुदेव सर्वमिति। वासुदेव कृष्ण बेटा नहीं है वसुदेव का। विदितोस्मि विदामि भवान पुरुषः प्रकृते परम। मैं जानता हूँ प्रभु आप पुरुष हो, पूरी संभूषण धातु से पुरुष हो, आप सर्वत्र परिपूर्ण है, प्रकृतिर परम। वसुदेव ने स्तुति किया भगवान का जन्म समय में। और माँ देवकी बोला नमामि त्वां विष्णु अध्यात्म दीपम। नमामि त्वां विष्णु अध्यात्म दीपम। हे विष्णु तुम अध्यात्म दीप हो। कृष्ण भगवान को प्रार्थना किया देवकी ने। पुराण को हल्के फुल्के में मत लो भैया। वेद वेद कहे कि भेद मत करो। पुराण का अध्ययन नहीं करने से तुम पुरातन पुरुष, सनातन पुरुष को नहीं पहचानोगे। पुराण में श्रेष्ठ पुराण वाल्मीकि रामायण है, कर्म करने के लिए। श्रुति संहिता जो है, अत्रि संहिता, वशिष्ठ संहिता, पराशर संहिता, मनु संहिता, मनु संहिता का अब तोड़ मरोड़ करके अभी लोगों ने पेश किया जाता है। स्वयंभू मनु शत्रुपा ये आदि मनुष्य है। ब्रह्मा का शरीर 2 टुक हो जाने से बायंग नारी बना, शत्रुपा हर कोई प्रकार रूप धारण किया। और स्वयंभू मनु अपने अपने सृष्टि होने वाला, उनसे मैथुन का सृष्टि हुए। अंगात अंगात संजयते पुत्र, पुत्र कन्या प्राप्ति होने के लिए अंग का संग तो करना पड़ता है। ये मैथुन काम नहीं है, ये काम वंश विस्तार के लिए कराया जाता है। काम भोग का इच्छा नहीं है, ये शरीर का धर्म है। और धर्म को विवेक पूर्वक कर्म से प्रयोग करना ये इंसान का जरूरत है, फर्ज है, नियम है। अब आ जाओ भाई, समय बहुत देर हो गया। पुराण पढ़ाई करो, श्रुति संहिता का जो नियम है, सनातन है, इस परंपरा को रक्षा करो। और भगवान अगस्त्य ने जो विष्णु का पूजा किया, वेवेष्टि सर्वचराचर जगत इति विष्णु, व्याप्नोति सर्वचराचर जगत इति विष्णु। भी उष्ण, न गर्मी है ज़्यादा न ठंड है, जहाँ पाप नहीं, पुण्य नहीं, दुख नहीं, सुख नहीं, वही विष्णु है। और उनको भागवत जी कहते हैं। रामायण कहते हैं धर्मो वै भगवान राम, राम ही धर्म है। राम प्रत्यक्ष धर्म है, रामो ही प्रत्यक्षो धर्मो।
अकृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। इसीलिए गोपियां जो वेद का मंत्र है, सिद्धि रूपा है, देव रूपा है और जति रूपा है, सती रूपा है, उन्होंने भगवान को स्तुति करके कहते विक्रीडन्तम ब्रजबधोर भीरिदंच विष्णु भक्त्यान्वितो न शृणुयात् अथ वर्णयेत् जः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामां हृद्रोगमास्मनहितोत्यचिरेण धीरः। परमहंस चूड़ामणि सुखदेव कहते विक्रीडन्तम ब्रजबधुर्भिरिदं च विष्णु, वह विष्णु ब्रजबालाओं का साथ विशेष रूप में क्रीड़ा करते हैं, रमण करते हैं। भक्त्यान्वित भक्ति का सहित अनश्रुणुयात् चित्त वृत्ति लगा कर जो सुनते हैं अथा वर्ण जो उनका कथा कहते हैं, कथा रसिक जन भावुक जन के लिए कथा है। भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामा, भगवान का पराभक्ति प्राप्ति होता है। ऋषिकेश भजन भक्ति रुत्तमा, भज सेवायम धातु से भक्ति अपना प्रभु को तृप्त करने के लिए अपना जीवन को, मन तन धन को हवाला कर देते, समर्पित हो जाते हैं, वही भक्ति है। अंकोलंग निज बीज संतति स्कांतो बड़म सूची का मैंने बार बार बताया था कथा में। भक्ति ऐसा है प्रभु को खुशी करने के लिए, प्रभु को आनंद देने के लिए। जीव हिंसा करके, जीव बद्ध करके, मार के, मांस भक्षण करके तुम प्रभु को सुखी कर सकोगे? शराब पीकर भगवान को सुखी कर सकोगे? तुम तो कंस नहीं हो। कंस तामसिक भक्त था, मांस मदिरा करते हुए भी वो प्रभु को जानने वाला था। पूर्व जन्म का उनका संस्कार था। पूर्व जन्म का संस्कार नहीं, इस जन्म का कर्म का ठिकान अच्छा कर्म भी नहीं, कैसे भगवान को पहचानोगे? अब कर्म को ठीक करो, भक्ति हृदय में प्रभु कन्हैया लाला बाके बिहारी बंसीधारी का चिंतन करो। राम जी धनुषधारी राम जो प्रत्यक्ष धर्म है उनका चिंता करो। भगवान का हर कोई अवतार है, कोई भी साकार रूप से, साकार सगुण नहीं है, त्रिगुण का अतीत है। साकार स आकार, वो परमात्मा का आकार ही साकार है। मूर्ति पूजा, तुम तो के मूर्ति हो, अमूर्ति का भजन क्या संभव है? निर्गुण भाव रखो, निर्गुण में आश्रित हो, तुम अंत में निर्गुण हो जाओगे, लेकिन सगुण शरीर में हो। पहले पीढ़ी उत्तम ब्रह्म सद्भावो मध्यमा ध्यानाधारणा जपस्तु समाभाव मूर्ति पूजा अधमधमा। विशेष ज्ञानी और विशेष अज्ञानी ही मूर्ति पूजा करते हैं। ज्ञान से मूर्ति पूजा करने वाला तो बहुत अच्छा है, जो अज्ञान से पूजा करता है बाद में ज्ञानी बन जाता है। जय सियाराम, जय राधेश्याम कथा अमीमांसित है, फिर बाद में ये कथा आगे बढ़ाएंगे। हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमः शिवाय। साधु संत भक्तजन, गो माता, गायत्री माता, वेद माता, हर पुराण श्रुति संहिता धर्म शास्त्र सहित साधु संत, भगवान गंगा मैया और हर पुराण ब्राह्मण, अंत में सबसे बड़ा ब्राह्मण देवता को मैं प्रणाम करके आज का वाणी यहाँ विराम देता हूँ। अस्तु सर्वे सुखिनः भवन्तु।